हेलो फ्रेंड, आज हम टैली में रिपोर्ट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट होती है उसकी स्क्रीन को समझेंगे डिटेल मोड में। पहले हमें गेट ऑफ टैली पे आना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आएंगे। अगर आपको पीरियड चेंज करना है तो F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप पीरियड ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर आपको कंपनी चेंज करनी है तो F3 प्रेस करेंगे। अगर न्यू कंपनी बनानी है तो क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। हमारे पास कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आ गई है, एक स्टेप पीछे जाना है तो एस्केप प्रेस करेंगे। ऐसे ही आप सेलेक्ट कंपनी पे जा सकते हो। इसी स्क्रीन पे रह के आप कोई और कंपनी भी सेलेक्ट कर सकते हो। चेट कंपनी पे जाएंगे तो अभी जो हमारी करंटली ओपन कंपनी है वो क्लोज हो जाएगी, एस्केप दबा देंगे। अगर आप ऑल्ट की दबाएंगे तो ऑल्ट के साथ यूज होने वाले जितने भी ऑप्शन है वो आपको हाईलाइट हुए दिखेंगे। अगर आप कंट्रोल दबाएंगे तो कंट्रोल के साथ यूज होने वाले ऑप्शन आपको हाईलाइट हुए दिखेंगे। इसके बाद F5 के सामने ये एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो रिपोर्ट है अब हमें डिटेल मोड में दिखेगी। बेसिस ऑफ वैल्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे स्टॉक वैल्यूएशन मेथड आएगा जो अभी डिफॉल्ट लिया हुआ है। अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। स्केल फैक्टर पे जाएंगे, अभी यहाँ पे डिफॉल्ट ले रखा है। अगर आपको इसे चेंज करना हो तो आप इसे चेंज कर सकते हो। अभी हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे, इसे सेव कर रहे हैं। चेंज व्यू पे जाएंगे, कंट्रोल H प्रेस करेंगे। अब हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमें वर्टिकल फॉर्मेट में दिखेगा, जहाँ हमें ट्रेडिंग अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट ऑप्शन दिखता है। अगर अभी हमने नॉर्मल करना है फिर से हम कंट्रोल H दबाएंगे और हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे। एक्सेप्शंस रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें नेगेटिव लेजर्स दिख रहे हैं। SBI बैंक अकाउंट का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव लेजर के अंदर आया गया है। नेक्स्ट जो हमारा सप्लायर है, यहाँ पे सप्लाई का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। ये जो सप्लायर होगा ये पक्का क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड होता है, यहाँ डेबिट है इसलिए नेगेटिव लेजर्स में आया हुआ है। विमल जो है डेटर्स होगी, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, यहाँ पे विमल का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है इसलिए नेगेटिव लेजर में आया होगा। अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम गो टू पे जाएंगे, ऑल्ट जी, ऑल्टर मास्टर पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे। पहले सप्लायर चेक कर लेते हैं हम। ये जो सप्लायर है इसको किसके अंडर ग्रुप किया गया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ रहा है इसीलिए ये नेगेटिव लेजर्स में आया है। विमल का सर्च करेंगे, अब जो यहाँ पे विमल है वो डेटर्स है, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है और हमें यहाँ स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है इसीलिए ये नेगेटिव लेजर्स में शो कर रहा है अमाउंट इसका। नेक्स्ट हम सीखेंगे ऑटो कॉलम। ऑटो कॉलम हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब आपको अपनी कंपनी की रिपोर्ट्स को कंपेयर करना हो। अब मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मंथली वाइज कंपेयर करूंगी, सेलेक्ट करूंगी मंथली। अब जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे फर्क पड़ रहा है वो मंथ वाइज हमें दिखा रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च की। हम जब जब वाउचर एंट्री पास करते हैं तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या क्या फर्क आता है। अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना हो तो डिलीट कॉलम, जिसपे कर्सर का सिलेक्शन होगा ना वही कॉलम डिलीट होता जाएगा। अभी सितंबर पे है तो सितंबर डिलीट हो रहा है, ये पीछे से डिलीट होता है। अगर किसी कॉलम को एडिट करना हो तो ऑटो कॉलम में जाएंगे। अब फ्रॉम में मैंने ये डेट ले ली, अब यहाँ मैं 15 मई ले लेती हूँ। टाइप ऑफ वैल्यू टू शो को एक्चुअली रहने देंगे। अब यहाँ पे जो मेरी रिपोर्ट आ रही है वो 1 मई से 15 मई तक की आ रही है। अब हम ऑल्ट सी करेंगे न्यू कॉलम के लिए। मैं यहाँ पे डेट डाल रही हूँ 1 मई, एंड डेट मैं कोई नहीं डाल रही। टाइप ऑफ वैल्यू टू शो को एक्चुअली रहने देंगे। तो अब मैं अपनी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपेयर कर सकती हूँ। इसमें हमें 1 अप्रैल से 22 जुलाई तक की ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स दिखा रहा है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसमें हमें 1 मई से 22 जुलाई तक की एंट्रीज के इफेक्ट दिखा रहा है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपको डिलीट करना है कॉलम तो डिलीट कॉलम पे जाएंगे, F2 करके डेट ब्लैंक छोड़ देंगे। अब हम F12 प्रेस करेंगे, शो परसेंटेज यस करेंगे, एक्सक्लूड अकाउंट विद जीरो क्लोजिंग बैलेंस को यस करेंगे। तो जिन जिन अकाउंट्स की वैल्यू जीरो होगी वो आपको आपकी स्टेटमेंट में शो नहीं होगी। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग हम डिटेल मोड में रखेंगे। अगर आपको अपनी ये रिपोर्ट वर्टिकल फॉर्मेट में तो इस ऑप्शन को यस करिए। अगर शो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको आपकी स्टेटमेंट में चाहिए तो इसको यस करिए। डिस्प्ले नेम फॉर लेजर्स एंड ग्रुप्स में हम नेम ओनली करेंगे। शो बेस करेंसी को
को यस करेंगे तो सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में परसेंटेज भी शो होगी, आपकी बेस करेंसी भी शो होगी, यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस भी शो होगा या नेट लॉस भी शो होगा। अगर सपोज मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर देती हूँ, शो ग्रॉस प्रॉफिट को नो कर दिया, कंट्रोल ए करके सेव करा, तो अब हमें हमारी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस नहीं शो होगा। आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्क्रीन के ऑप्शंस को डिटेल मोड में समझा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।